फाइनली गाइस नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम देखेंगे नेवी एमआर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे एक संख्या 37A, ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो दूसरी संख्या मान ले रहे हैं हम 37B बराबर हो जाएगा गुणनफल 4107। ठीक है, अब इस AB का हम मान निकाल लेंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा? 4107 बटे 37 गुणा 37। ये दोनों 37 भाई नीचे आ जाएंगे बटे में। अब इस 37 से काट लेंगे, क्या आएगा? 37 एकम 37 बचा 4 हो गया 40, 37 एकम 37, फिर 3 बचा, 37 एकम 37, और 37 से 111 काट देंगे, 3 आ जाएगा। 37 तियाँ 111, AB बराबर आ गया 3। अब इस 3 को हम इस 3 के सहभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 3 के जब सहभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे के 1 बराबर हो जाएगा 3। मतलब इसके सहभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 और 1। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं इस 3 से और इस 1 से यहाँ गुणा करा दे रहे हैं। A बराबर 3 आ गया और B बराबर 1 आ गया। तो यहाँ करा दे रहे हैं 37 गुणे के 3, क्या हो गया? 3 सत्ते 21, 3 तियाँ 9 और 2 11 है, तो 111 आ गई एक संख्या। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 37 गुणे के 1 बराबर आ गया 37। और पूछ क्या रहा है? और इन दोनों संख्याओं में पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो हो गया 111 जो है वो बड़ी संख्या है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 111। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगले में क्या है? भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का मासा कितना है? तो व्युत्क्रम क्या होता है गाइस? व्युत्क्रम में उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? 3/4 है यहाँ पे, ये 4/3 हो जाएगा। 9/10 है, ये 10/9 हो जाएगा। और 15/16 है, तो 15/16, ये 16/15 हो जाएगा। ये हो गया व्युत्क्रम। इन संख्याओं का व्युत्क्रम ये हो गया। अब इसका बूझ रहा है, क्या बूझ रहा है? इतने का मासा बूझ रहा है। तो हम क्या करेंगे गाइस? जो चीज़ बूझता है, मासा बूझा है, तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। मासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा मासा, इसका 2 आ जाएगा मासा। और नीचे वाले का लासा देखते हैं। लासा नहीं पता है तो निकाल लो, या फिर ये देख लो इन तीनों संख्याओं से इसमें विकल्प में कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, 3 पंजे के 15, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 15 से कटेगा? कट जाएगा। 9 से नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। ये भी ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। और ये 15 से कटेगा केवल, 9 से नहीं कटेगा। ये देख लो 45 सबसे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 15 तियाँ 45। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। या निकाल लो आप एलसीएम। ठीक है, निकाल लेते हैं। 3, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 एकम के 3, 3 तियाँ के 9 और 3 पंजे के 15, और फिर आ जाएगा 3 एकम के 3 और 5 वैसा ही उतर जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 5 तियाँ 15 तियाँ 45। लासा कितना आ गया? 45 हो गया। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगले में क्या है? दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 44 और 264 है। मासा दे रखा है 44 और लासा दे रखा है 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या निकालने के लिए, जो पहली संख्या को 2 से जो भाग दे रहे हैं और भागफल बता रहे हैं, पहली संख्या निकालने के लिए हम भागफल और जो 2 से भाग दे रहे हैं इनकी गुणा कराएंगे। यहाँ से निकल आएगी हमारी पहली संख्या, हो गई 88। 44 दूनी 88। जब ये पहली संख्या हमारे पास आ जाएगी तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या निकालने के लिए लासा
और गुणा मासा, ठीक है, लासा और गुणा मासा, और बटे में कर देंगे पहली संख्या, तभी आ जाएगी दूसरी संख्या। 44 दूनी के 88 और 2 से 1 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, दूसरी संख्या आ गई 132। 132 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 4। यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y हो और z उनका मासा हो तो इन दो संख्याओं का लासा क्या होगा। हम क्या करेंगे, मासा दे रखा है हमारे लिए और ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविकता में इन संख्याओं का अनुपात दे रखा है समंकों का, ना कि ये समंक दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मासा को जेड से एक संख्या हो जाएगी, इस मासा के इससे गुणा करेंगे, जेड हो जाएगी एक संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जेड वाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी जेड वाई हो जाएगी। और होता क्या है कि संख्याओं का गुणनफल कराएंगे, एक संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है, मासा गुणा लासा होता है, ऐसा ही तो होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। अब हम क्या करेंगे, मासा यहाँ दे रखा है हमारे लिए, जेड दे रखा है, मासा क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, तो हम मासे की जगह पे यहाँ जेड रख देंगे और इधर क्या हो जाएगा, जेड एक्स क्रॉस, ये क्रॉस है, ठीक है, और जेड वाई हो जाएगा, एक जेड से एक जेड कट जाएगा ये, और ये लासा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड लासा बराबर लासा, तो लासा कितना आ गया, लासा आ गया एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। और एक्स वाई जेड इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, जब संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो और संख्याएं बूझ रहा हो तो आप उस मासा से उन संख्याओं की गुणा कर देंगे जो अनुपात में दे रखी हों, ठीक है। भाई हमने किया, संख्याएं निकाली हैं मासा से गुणा करके अनुपात वाली संख्याओं को, ठीक है। और फिर जो है, और बराबर तो होता ही, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा, ये तो होता ही है, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है, समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी शामिल हैं। समूह बी में 35% राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी और 25% वकील शामिल हैं। समूह ए और वी को 1:4 अनुपात में मिला लिया जाता है। नए बनने वाले समूह में राजनेताओं और वकीलों का अनुपात क्या है। हमें राजनेताओं और वकीलों का अनुपात निकालना है। पहले वाले में राजनेता कितने हैं, 40%, और पहले वाले में वकील कितने हैं, एक भी नहीं है, ठीक है। ए समूह में वकील एक भी नहीं है। बी समूह में क्या है, 35% राजनेता हैं और 25% वकील हैं और 40% पुलिस अधिकारी। हालांकि हमें पुलिस अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें राजनेताओं और वकीलों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक को लेंगे, उठाएंगे, ठीक है, और हम गुणा करवा देंगे इससे 40 से, पहले वाले से, ठीक है, और प्लस करेंगे। अब इस 4 को उठाएंगे और इस 4 की गुणा करा देंगे दूसरे वाले से, जो दूसरे वालों में राजनेता होंगे। राजनेताओं का अनुपात निकालना है और वकीलों का, तो हम राजनेता और वकील देखेंगे। सिर्फ 4 से गुणा कराएंगे 35 की, ठीक है, और अनुपात देख लेंगे अब वकीलों का। पहले वाले में वकील कितने हैं, एक भी नहीं, शून्य वकील हैं, तो हम यहाँ शून्य लिख लेंगे और गुणा करा देंगे 1 से इससे, ठीक है, पहले वाले में इससे, और दूसरे वाले में जो दूसरे बी समूह में दे रखा है, बी समूह की गुणा कराएंगे 4 से। बी समूह में कितने वकील हैं, 25% वकील हैं, प्लस करके 4 गुणे 25% है, 25 से करा दिया। यहाँ 0% थे ए समूह में, तो 0 से करा दिया 1 की गुणा, ठीक है। यहाँ 40 थे राजनेता, तो 40 से 1 की गुणा करा दी, और 4 यहाँ दूसरे वाले में 35 थे राजनेता, तो 35 से गुणा करा दी बी समूह में। अभी करा दिया, अब देखते हैं क्या आता है। 40 और प्लस के ये 4 पंजे के 20, 4 तियाँ 12 और 2 14, 1 से 40 हो गए, अनुपात 0 0 हो जाएगा, प्लस 25 चौके के 100,
तो क्या आ गया 1 से 40 और 40 कितना हो गया 1 से 80 अनुपात हो गया 100। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। ठीक है, 2 नेम के 18, 2 पंजे के 10, आंसर क्या आ गया 9:5 आ गया। इज़ द आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं 9:5 किस में है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन में 9:5 है। तो गाइस अब हम अगले सेशन में नेवी एमआर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और नेवी एमआर की फुल तैयारी, मतलब पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा और पूरा सिलेबस पूरा कराऊँगा आपका। ठीक है, गारंटी से। और जितना भी सिलेबस कराऊँगा और पूरा पेपर फंस के जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अब अगले टर्न पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे नेवी एमआर का।